ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तुतिभद्राणि वितनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति स्तुति। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकल्मषनाशाय जानमे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्दिश नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को सुनना है पांडव निर्जला एकादशी व्रत भी कुछ दिनों में आने वाला है। तो उस व्रत को हमें रखना कैसे चाहिए, ठीक है ना। तो एकादशी व्रत जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। ये भगवान के शरीर से प्रकट हुई देवी है एकादशी, ठीक है ना। एक बार मूर नामक असुर था जो भगवान विष्णु सोए थे तो मारने का प्रयास कर रहा था। जब मारने का प्रयास कर रहा था तो स्वयं एकादशी देवी भगवान के शरीर से प्रकट होती हैं और क्या करती हैं, मूर नामक असुर से युद्ध करती हैं और असुर को हरा देती हैं, मार देती हैं। तब तक भगवान विष्णु जगते हैं और देखते हैं कि एक देवी है जो, तो देवी को देखकर देवी ने क्या किया, भगवान से बताया कि एक मूर नामक असुर था जो आपके सोने में जो है विघ्न डालना चाहता था और आपको मारने का प्रयास कर रहा था। तो मैं आप ही के शरीर से प्रकट हुई हूँ और मैंने उसका वध किया है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम विश्व पूजनीय हो जाओगी। और जो भी तुम्हारे एकादशी तिथि मतलब एकादशी के दिन तुम प्रकट हुई हो मेरे शरीर से, तो जो भी इस दिन को व्रत रखेगा तुम्हारे नाम से उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, प्रेमा भक्ति। धीरे धीरे हम अपने समस्त पापों से छूट जाते हैं। तो अभी इस गर्मी के ज्येष्ठ मास के मौसम में हमें एकादशी व्रत रखना है, वो भी निर्जला रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से समस्त एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। और जो और भी एकादशी में अगर जो हमने कोई त्रुटि की है या छूट गया है तो एक एकादशी अगर जो हम निर्जला रखते हैं और पॉसिबल हो तो रात्रि को जागरण करते हैं तो सारे एकादशी का फल एक एकादशी व्रत में मिल जाता है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, बिना पानी के उपवास करना चाहिए और ये एक महान कार्य होगा हमारे लिए। और जब हम बिना जल पिए इस एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत ही महान स्वीकृति प्रदान करने वाला है ये। व्यक्ति को केवल चरणामृत या आचमन करना चाहिए, वो भी सरसों के बूंद मात्र। जिस तरह सरसों का एक बिंदु होता है उतना ही मात्र आप चरणामृत या जल से आचमन कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेना उस दिन। बोलते हैं कि भीमदेव ने अपने दादा व्यासदेव से पूछा था कि किसी एक व्रत का पालन बताइए जिससे मुझे समस्त एकादशी व्रतों को न रखना पड़े। क्योंकि अपने परिवार में सारे लोग एकादशी व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती, मेरे चारों भाई और मेरी पत्नी द्रौपदी भी। और वो पवित्र व्यक्ति होने के कारण मुझे भी एकादशी व्रत रखने के लिए बार बार बोलते हैं। उस पवित्र दिन के सभी नियमों, दिशा निर्देशों और विनियामक आदेशों का सख्ती से पालन हमारा पूरा परिवार करता है। बहुत धार्मिक होने के कारण वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे भी उस दिन उपवास करना चाहिए। तो इस तरह से भीमदेव ने अपने दादा व्यासदेव से पूछते हैं कि आप कोई उपाय बताइए, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो आप कोई उपाय बताइए जिससे मुझे बस एक ही व्रत रखने से सारे एकादशी व्रत का फल मिल जाए, क्योंकि मैं एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जब वो व्यासदेव से पूछते हैं तो व्यासदेव उत्तर क्या देते हैं। भीम ने एक व्रत दिवस मांगा जिससे वो व्रत के उन सभी अन्य दिनों का फल प्राप्त कर सकें जिन्हें वो करने में असमर्थ हैं। व्यासदेव ने उन्हें इस कठिन व्रत का पालन करने की सलाह दी। बोलते हैं कि संवत्सरस्य या मध्य एकादशी यो न भवन्ति ही तात फलम
अब अवाप्नोति पुत्रम में न अत्र संशयम इति माम केशवम प्राह शंख चक्र गदाधरम। ये हरि भक्ति विलास से है। बोलते हैं, हे पुत्र भगवान केशव, जिनके हाथ में गदा चक्र शंख और कमल का पुष्प है, उन्होंने मुझे स्वयं बताया था कि एक वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उनका उपवास करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह एक एकादशी निर्जला व्रत के उपवास करने से मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा द्रुहम कृतस्तेज तेस तू एर ऐसा न है उपोषितम पाप मनो दुराचारम दुस्तास्यम ते न अन्यत्र संशयम। जो कोई भी इस विशेष एकादशी निर्जला एकादशी पर उपवास नहीं करता, उसे बिना किसी संदेह के पापी, भ्रष्ट और आत्मघाती व्यक्ति समझना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हरि भक्ति विलास से ये श्लोक है कि अगर जो कोई इस निर्जला एकादशी का उपवास नहीं करता है नियम पूर्वक, तो व्यक्ति पापी है, भ्रष्ट आत्मा है और आत्मघाती व्यक्ति है। इसलिए हमें इस एकादशी का व्रत का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? तो दसवीं के दिन हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए। ठीक है ना। क्या करना चाहिए? दसवीं के दिन हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए, उसके बाद हमें भोजन नहीं करना है। और जो आपको निर्जला रखना है अगले दिन, तो क्योंकि अन्न को पचाने के लिए बहुत ही एनर्जी चाहिए और बहुत ही जल चाहिए। तो आपको दसवीं के दिन एक टाइम भोजन करना है। उसके बाद क्या करना है? सौंफ जो होता है, सौंफ जो हम देखते हैं कि मसाले में या पान खाते समय सौंफ पड़ता है, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसमें खाने के बाद सौंफ और मिश्री देते हैं। उस सौंफ को क्या करना है? जल में भिगोना है। ठीक है ना। जल में भिगोकर उसको पीस देना है। फूलने के बाद अब पीस कर उसका लिक्विड बना लेना है जल में। उसमें प्लेन ग्लूकोज मिलाना है, लगभग 1 पाव, और पूरे दिन भर यूज करना है उस दिन, जिस दिन हमारा व्रत नहीं है, मतलब दसवीं के दिन। ठीक है ना। बहुत ही सस्ता और बढ़िया उपाय है। अगले दिन आपको वीकनेस फील नहीं होगी। आपको क्या करना है? सौंफ को भिगो देना है, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लेना है, उसका लिक्विड बना लेना है। लिक्विड बनाकर चीनी की जगह पर ग्लूकोज मिलाना है, प्लेन वाला, और जल में मिलाकर उसको फ्रिज में या बर्फ डालकर ठंडा कर लेना है। और उसको दिन भर दसवीं के दिन वही यूज करना है पूरे दिन। मतलब एक टाइम अन्न खाएं हम और पूरे दिन उसी जल को पिए, जो सौंफ का जल है। उससे आपको नेक्स्ट डे में ग्लूकोज से और सौंफ से क्या होगी? एनर्जी मिलेगी। आपको वीकनेस फील नहीं होगा। और जहां तक बात है जल पीने की, मतलब प्यास लगने की, तो वो भी आदमी और जो चिंतन नहीं करेगा तो प्यास भी नहीं लगेगा उसको। तो आपने क्या करना है? सौंफ पीसना है भिगोकर, जितना ज्यादा कैपेसिटी हो। क्योंकि देखो, नरसिंह भगवान को, बहुत ही उग्र देव भगवान है, उनको शांत करने के लिए सौंफ का जल पिलाया जाता है, सौंफ का शरबत बना के पिलाया जाता है। तो सौंफ बहुत ही ठंडा ठंडा करता है। तो हमें क्या करना है? सौंफ को भिगो देना है जल में, उसके बाद उसको पीस लेना है मिक्सी में, उसके बाद उसको लिक्विड बनाकर और जल में मिलाकर उसमें जो है ग्लूकोज प्लेन वाला मिलाएं। उसमें क्या करें? उसको हम एकादशी से एक दिन पहले दसवीं को यूज करें उसको। ठीक है ना। इस तरह हमें एकादशी को जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि पांडव निर्जला एकादशी की स्टोरी क्या है। बोलते हैं, एक बार महाराजा युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने पांडवों के दादा महान ऋषि श्री व्यासदेव से पूछा कि एकादशी व्रत के सभी नियमों और विनियमों का पालन किए बिना आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के धाम को कैसे वापस जाना संभव होगा। भीमदेव ने तब कहा, हे महान बुद्धिमान और विद्वान पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरे प्रिय माता कुंती, मेरी प्रिय पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल, सहदेव प्रत्येक एकादशी को पूर्ण रूपेण उपवास करते हैं और उस दिन पवित्र दिनों के सभी नियमों, दिशा निर्देशों और विनियामक आदेशों का सख्ती से पालन करते हैं। बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे भी उस दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन हे विद्वत पितामह, मैं उनसे कहता हूं कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव का पुत्र होने के कारण पाचन वायु के रूप में भूख मेरे लिए असहनीय है। मैं बहुत अधिक दान दे सकता हूँ, बहुत अधिक अद्भुत उपचारों के द्वारा भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकादशी पर उपवास करने के लिए नहीं कहा जा सकता। नहीं, मुझे एकादशी व्रत के दिन उपवास करना संभव नहीं लगता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं बिना उपवास के समान पुण्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इस शब्दों को सुनकर भीम के पितामह श्री व्यास देव ने कहा, यदि आप स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं और नारकीय ग्रहों से बचना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में प्रकाश और अंधकार दोनों एकादशियों का, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का उपवास करना चाहिए। इससे आपको स्वर्ग और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भीम ने उत्तर दिया, हे महान संत शिरोमणि,
विद्वान पितामह, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। हे मुनिश्रेष्ठ, चूंकि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करके भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, मैं तो पूर्णतः उपवास करके कैसे जीवित रह पाऊंगा। मेरे पेट में ब्रिका नामक एक विशेष अग्नि जलती है जो पाचन की अग्नि होती है। अग्नि देवता अग्नि भगवान विष्णु से ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा से अंगिरस तथा अंगिरस से बृहस्पति तक और बृहस्पति से समयु तक, जो अग्नि के पितामह हैं, अवतरित हुए हैं। वे दक्षिण पूर्वी दिशा नेतृत्व के द्वारपाल हैं। वे 8 भौतिक तत्वों में से एक हैं और परीक्षित महाराज वे चीजों की जांच करने में बहुत ही कुशल हैं। उन्होंने एक कबूतर बनकर महाराजा शिवी की परीक्षा की थी। अग्नि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था: दावाग्नि, लकड़ी की अग्नि और जठराग्नि। पेट में पाचन में अग्नि और व्या अग्नि, वह अग्नि जो गर्म और ठंडी धाराओं से मिलने पर कोहरा पैदा करती है। पाचन की अग्नि का दूसरा नाम ब्रिक है। यह वह शक्तिशाली अग्नि है जो भीम के पेट में निवास करती है। जब मैं अपनी पूरी संतुष्टि के साथ खाता हूँ, तभी मेरे पेट की यह अग्नि संतुष्ट होती है। तो इस तरह से जो है व्यास देव को भीम देव बताते हैं कि हमारे पेट में जो है ब्रिक ब्रिक अग्नि जलती है, जो क्या करती है, हमारे भोजन को बहुत जल्दी पचा देती है। जब मैं भरपूर भोजन करता हूं, तब वो अग्नि शांत होती है हमारे पेट में। हे महान ऋषि, मैं संभवतः केवल एक बार ही उपवास कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे एक ऐसी एकादशी बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो, जिसमें अन्य सभी एकादशियां सम्मिलित हों। मैं उस व्रत को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और आशा करता हूं कि मुझे मोक्ष और भगवत प्राप्ति का मैं पात्र बन पाऊंगा। श्रील व्यास देव ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने मुझसे विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के बारे में सुना है, जैसे विस्तृत वैदिक समारोह और पूजा के बारे में। हालांकि कलयुग में कोई भी इन सभी कार्यकलापों और कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे व्यवहारिक रूप से बिना किसी खर्च के कोई व्यक्ति कुछ छोटी तपस्या कर सकता है और सबसे बड़ा लाभ और परिणाम प्राप्त कर सकता है। पुराणों के रूप में जाने वाला वैदिक साहित्य में जो लिखा है, उसका सार यह है कि व्यक्ति को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक में कहा गया है। क्या बोला गया है? भागवत पुराण स्वयं सभी वेदांत दर्शन का सार और समरी है। एकादशी का विधि पूर्वक पालन करना इस प्रक्रिया में बहुत सहायक है। यहाँ पर श्रील व्यास देव भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर बल देते हैं। जो एकादशी का व्रत रखता है, वह नरक लोक जाने से बच जाता है। श्रील व्यास देव के वचन को सुनकर वायुपुत्र भीमसेन, जो सभी योद्धाओं में सबसे बलवान थे, भयभीत हो गए और तेज हवा में बरगद के पेड़ के पत्ते की तरह कांपने लगे। भयभीत भीमसेन ने जब कहा कि हे पितामह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरे वर्ष में 1 महीने में 2 बार उपवास करने में पूरी तरह असमर्थ और अयोग्य हूँ। कृपया मुझे वो एक उपवास दिवस बताइए जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। व्यासदेव ने उत्तर दिया, तुम बिना जल पिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो, जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में भ्रमण करता है। विद्वानों के अनुसार इस दिन स्नान करके प्रतिपोक्षण शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए, लेकिन आचमन करते समय केवल उतना ही जल पीना चाहिए जितना सोने की एक बूंद के बराबर या सरसों के दाने को डुबोने के लिए पर्याप्त हो। मतलब नाम मात्र का जल, उससे हमें आचमन करना चाहिए। बस केवल इतना ही जल दाएं हाथ की हथेली में रखकर पीना चाहिए, जिससे वह गाय के कान के समान बन जाता है। यदि कोई इससे अधिक जल पीता है तो वह ग्रीष्म की भीषण गर्मी के बावजूद भी शराब पीने के समान है। उसे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसका व्रत टूट जाएगा। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक प्रभावी होता है। तो इस व्रत का पालन हमें एकादशी की सुबह, मतलब मंगला आरती से पहले, आपको अगर जो जल पीना भी है तो आपको 4 बजे से पहले जल पी लेना होगा, ठीक है ना। उसके बाद पूरे दिन एकादशी व्रत रखना होगा, और कब तक? अगले दिन सूर्य उदय होने तक, ठीक है ना। मतलब द्वादशी के दिन जब सूर्य उदय होता है तो उस दिन तक हमें व्रत रखना पड़ेगा। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक प्रभावी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस महान व्रत का पालन बहुत सख्ती से करने का प्रयास करता है तो वह आसानी से पूर्ण हो जाता है। इस व्रत को करने से वर्ष भर में पड़ने वाली अन्य सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन भक्त को प्रातः काल स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात निर्धारित नियमों
दिशा निर्देशों और विनियामक आदेशों के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार उसे योग्य ब्राह्मणों को कुछ स्वर्ण या जल देना चाहिए। अंत में उसे प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को प्रसाद देकर खुद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, जो इस विशेष एकादशी को इस प्रकार व्रत करता है, उसे वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है और न होना चाहिए। हे भीम, अब इस एकादशी का व्रत करने से मिलने वाली विशिष्ट पुण्य को सुनो। इस एकादशी को व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है। बोलते हैं कि हे भीम, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि सबों को मेरी शरण में आना चाहिए और मेरे उपदेशों का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी को बिना जल या भोजन ग्रहण किए व्रत रखता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कठिन निर्जला व्रत रखता हुआ अन्य सभी एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त कर सकता है। हे भीमदेव, कलयुग में जो कला और पाखंड का युग है, जब वेदों के सभी सिद्धांत नष्ट हो चुके होंगे या बहुत कम हो गए होंगे, तब प्राचीन वैदिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों का उचित दान या पालन नहीं होगा, तो आत्मशुद्धि का कोई साधन कैसे होगा। लेकिन एकादशी का व्रत रखने से सभी पुराने पापों से मुक्त होने का अवसर मिलता रहता है। हे वायुपुत्र, मैं तुमसे और क्या कह सकता हूँ। तुम्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए तथा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन तो तुम्हें जल भी नहीं पीना चाहिए। हे ब्रिकोदर, जो कोई इस एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के दान पुण्य करने, वर्ष भर में पड़ने वाली सभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का पुण्य उसे एक व्रत में ही पूर्ण माना प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलते हैं कि हे भीमदेव, जो कोई इस एकादशी का व्रत करता है, वह सचमुच महान व्यक्ति बन जाता है और उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन धान्य, बल, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और मृत्यु के समय भयंकर यमदूत, जिसका रंग पीला और काला होता है, जो अपने शिकार को बांधने के लिए बड़ी बड़ी गदाएं लहराते हैं और रहस्यमय पास रस्सियां हवा में घुमाते हैं, उसके पास जाने से मना कर देते हैं। बल्कि ऐसे श्रद्धालु आत्मा कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। एक बार उसे विष्णु दूत द्वारा भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाया जाएगा, जिसके दिव्य सुंदर रूप भव्य पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं, जिनमें से प्रत्येक ने अपने चारों हाथों में भगवान विष्णु के समान ही चक्र, गदा, शंख और कमल धारण किया होता है। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी पर जल से भी उपवास करना चाहिए। अब अन्य पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में सुना, तो उन्होंने इसे ठीक से उसी तरह पालन करने का संकल्प लिया जैसे कि उनके दादा शिला व्यास देव ने उनके भाई भीमदेव को समझाया था। सभी पांडवों ने कुछ भी खाने और पीने से परहेज करके करके इसे मनाया और इस प्रकार इस दिन को पांडव निर्जला एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। शिला व्यास देव ने आगे कहा कि हे भीमदेव, इसलिए आपको अपने सभी पिछले पापों को दूर करने के लिए इस महत्वपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। आपको भगवान श्री कृष्ण से इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपना संकल्प घोषित करें। हे सभी देवताओं के स्वामी भगवान कृष्ण, हे सर्वोच्च व्यक्तित्व, आज मैं बिना पानी पिए एकादशी का व्रत करूंगा। हे अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी को उपवास तोड़ूंगा। इसके बाद अपने समस्त पापों को दूर करने के लिए भक्त को भगवान पर पूर्ण विश्वास और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए इस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। यहाँ उसके पाप सुमेरु पर्वत के बराबर हो या मंदराचल पर्वत के बराबर, अगर वो इस एकादशी का व्रत कठोरता से पालन करता है, तो उसके द्वारा संचित सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसा है इस एकादशी व्रत की महान शक्ति। हे मनुष्य श्रेष्ठ, इस एकादशी में जल और गोदान भी करना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा न कर सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को वस्त्र अथवा जल भरा घड़ा अवश्य दे देना चाहिए। केवल जल देने से ही जो पुण्य प्राप्त होता है, वो प्रतिदिन 10 करोड़ बार स्वर्ण दान करने के प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर है। हे भीम, भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो कोई इस एकादशी का व्रत करेगा, उसे स्नान करना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए, बोलते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और योग्य योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, जप माला पर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना चाहिए तथा किसी प्रकार के निर्दिष्ट यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये सब
करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अन्य किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इस एकादशी का व्रत पालन करने से ही परम भगवान श्री कृष्ण परम धाम की प्राप्ति करा देते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, इस दिन यदि कोई स्वर्ण वस्त्र और अन्य कोई वस्तुएं दान करता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। याद रखो, जो कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप से दूषित हो जाता है और पाप ही खाता है। वास्तव में वे पहले से ही कुत्ते को का मांस भक्षक बन चुका होता है और मृत्यु के बाद उसे नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है और दान में कुछ देता है, वह निश्चित रूप से बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके परम धाम भगवान के कृष्ण के धाम को चला जाता है। द्वादशी के साथ संयुक्त इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्राह्मण की हत्या, शराब और मदिरा पीने, अपने आध्यात्मिक गुरु से ईर्ष्या करने और उनकी आज्ञाओं की अनदेखी करने में लगातार झूठ बोलने के भयानक पाप से मुक्ति मिल जाती है। क्या बोलते हैं कि जो इस द्वादशी मिश्रित इस एकादशी का मतलब जो एकादशी को शुरू होता है और उसमें कुछ पार्ट जो है द्वादशी का होता है, ऐसे एकादशी का जो हम वैष्णव लोग व्रत करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्राह्मण हत्या का फल, शराब और मदिरा पीने का जो फल पाप लगता है, अपने आध्यात्मिक गुरु से ईर्ष्या करने का जो पाप लगता है, आज्ञाओं की अनदेखी करने का जो पाप लगता है और झूठ बोलने का जो भयंकर पाप होता है, उससे व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाता है इस बस निर्जला एकादशी व्रत रखने से। इसके अतिरिक्त हे जीवात्माओं, जो कोई पुरुष या स्त्री इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है, वो जलसाई भगवान की पूजा करता है तो अगले दिन उत्तम मिष्ठान, गोदान और धन से योग्य ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है। वह भगवान वासुदेव को अन्यत्र ही प्रसन्न कर लेता है। यहाँ तक कि उसके कुल की 100 पीढ़ियां भी निसंदेह भगवान के धाम को जाती हैं, भले ही वह बहुत पापी, बुरे चरित्र वाला और आत्महत्या करने वाला ही क्यों न हो। जो इस अद्भुत एकादशी का व्रत करता है वो भगवान के धाम को जाने वाले शानदार विमान पर सवार हो जाता है। जो इस दिन ब्राह्मणों को जल पात्र, छाता और जूता देता है वह निश्चित रूप से स्वर्ग लोक को जाता है। जो इन महिमाओं को केवल सुनता है वह भी भगवान विष्णु के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। जो इस एकादशी की महिमाओं को सुनता मात्र है, बस सुन लेता है, वो भी भगवान विष्णु के धाम, दिव्य धाम को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। जो कोई भी व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करता है, विशेष रूप से यदि वह सूर्य ग्रहण के समय हो, तो उसे निश्चित रूप से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यही पुण्य उसे भी प्राप्त होता है जो केवल इस पवित्र कथा को सुनता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली और भगवान को अत्यंत प्रिय है। मनुष्य को अपने दांत अच्छी तरह साफ करने चाहिए। बिना कुछ खाए पिए भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल, पुष्प, धूप और चमकदार जलता हुआ दीपक अर्पित करना चाहिए। फिर भक्त को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवों के देव, सभी के उद्धारक, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे मुक्ति का उपहार दें। हालांकि मैं आपको पानी से भरे इस साधारण बर्तन में साधारण बर्तन से अधिक कुछ नहीं दे सकता हूँ, फिर भी भक्त को पानी का बर्तन एक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी के व्रत के बाद और अपनी क्षमता के अनुसार अनुशासित वस्तुओं का दान करने के बाद भक्त को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद चुपचाप प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्रील व्यास देव ने निष्कर्ष निकाला कि मैं आपसे इस शुभ पवित्र करने वाली पाप नाशनी द्वादशी को ठीक उसी तरह उपवास करने का आग्रह करता हूँ जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार आप सभी पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और परम धाम को प्राप्त होंगे। तो ये जो कथा है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के एकादशी खंड से इसकी महिमा बताई गई है। तो हम वैष्णव को क्या करना है कि जो हम एकादशी व्रत रखते हैं, तो अभी हम लोगों ने कथा सुना कि ये व्रत जो है भीमदेव ने पहले शुरू किया अपने गुरुदेव की मतलब पितामह के आदेश के अनुसार। भीमदेव से पहले भी ये एकादशी व्रत था, लेकिन भीमदेव ने ये व्रत रखा तो इसको पांडव निर्जला एकादशी कहा गया। तो हमने जैसा बताया कि दसवीं के दिन हमें बस एक टाइम भोजन करना है, उसके बाद हमें सौंफ पीस कर जल में मिलाएं और उसमें क्या करें, ग्लूकोज मिलाएं, और उस दिन दसवीं के दिन हमें पूरे दिन ग्लूकोज पीना है और रात्रि को भूख लगे हमें तो कुछ फ्रूट भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना है। ठीक है ना, ये काम दसवीं के दिन करना है। अब एकादशी के दिन हमें 4 बजे से पहले हमें और जो जल पीना है, तो सुबह 4 बजे से पहले मंगला आरती से पहले हम जल स्वीकार कर लें और उसके बाद हम भगवान के सामने मंगला आरती करें
और उनके सामने अनुष्ठान ले कि आज मैं पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करूंगा और आपके नाम का स्मरण करूंगा, आपके नाम का कीर्तन करूंगा, आपकी कथाओं का श्रवण करूंगा। इस तरह हमें पूरे दिन एकादशी के दिन निर्जला रखना है और पूरी रात रखनी है। अगले दिन द्वादशी के सुबह के टाइम जब सूर्य उदय हो जाता है तो टाइमिंग होता है व्रत खोलने का, व्रत प्रायण का मानक समय, उस मानक समय पे हमें व्रत खोलना चाहिए। ठीक है ना। तो एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, मिनिमम 25 राउंड और मैक्सिमम जितना हो सके। एकादशी के दिन 25 माला हमें रेगुलर करना चाहिए। ठीक है ना। और दिन अगर जब हम 16 माला जप करते हैं तो एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। उस एकादशी की के महात्म को पढ़ना चाहिए जो एकादशी व्रत हम रखते हैं। ठीक है ना। और क्या करना चाहिए, अगले दिन हमें, इसी दिन हमें अखंड दीपक हम अपने घर में के मंदिर में जला सकते हैं। जो 24 घंटे का अखंड दीपक जलाएंगे तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना। और भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोका का पाठ कर सकते हैं हम घर में इस दिन। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हमें माला जप करनी चाहिए, लगभग मिनिमम तो 64 माला। वैसे तो 25 माला नियम है एकादशी में, लेकिन हम 64 माला जप कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि 64 माला उस दिन जप करें। ठीक है। और इस तरह से जब हम जपा करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवत गीता के 700 श्लोकों का पाठ करना चाहिए, अखंड दीपक जलाना चाहिए घर में, और उस दिन ब्राह्मणों को हमें दान देना चाहिए, अन्न का दान, जल से भरा हुआ घड़ा का दान। इस तरह से जो भी हमारे पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। अगले दिन हमें व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उससे पहले जो जिस चीजों का हमने परित्याग किया था, जल का, अन्न का, उसे हमें पितृ, देव और ऋषि के नाम से निकालकर छत पे रखना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं या जो अनमैरिड है उनको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन जो मैरिड हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, उनको ऋषि के नाम से, देवों के नाम से और पितरों के नाम से जिस अन्न को आप स्वीकार करने जा रहे हो उनके नाम से निकालकर हमें छत पर उनके नाम से रखना चाहिए और जल रखना चाहिए। पहले हमें अपने ऋषियों को और देवताओं को और पितरों को वो प्रसाद अर्पण करना चाहिए, विष्णु प्रसाद, भोग लगा हुआ भगवान का। जो एकादशी के दिन हमने भोग लगाया उसको हमें नेक्स्ट दिन पारण में यूज करना चाहिए, व्रत पारण करते समय। तो उसको हमें छत पर निकाल के उनके नाम से, ऋषियों के नाम से, देवों के नाम से और पितरों के नाम से रखना चाहिए। और इस तरह से फिर हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गायों को भी हमें कुछ उस अन्न का अवशेष देना चाहिए जो हमने एकादशी के दिन जिस अन्न से हमने व्रत रखा था या जल से रखा था। ठीक है ना। तो अपने व्रत पारायण करने से पहले हमें ब्राह्मणों को, गायों को, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए और देवताओं के लिए हमें निकालना चाहिए। उस दिन हमें कुछ लक्ष्मी का दान करना चाहिए, कुछ अन्न का दान हम विष्णु मंदिरों में जाके कर सकते हैं जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की पूजा होती हो, राधा कृष्ण की पूजा होती है, गौर नित्यानंद भगवान की पूजा होती है, कृष्ण बलराम या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, जहाँ भी इस तरह के विग्रह विराजमान हो वहां पर ब्राह्मणों को हम कुछ लक्ष्मी दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, बना हुआ पवित्र भोजन प्रसाद का हम दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। इस तरह से हर चीजों को हमें, जल से भरा भरा हुआ घड़ा हम दान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत पारायण करते समय द्वादशी के दिन हमें इन सब चीजों का दान करके फिर जाकर हमें व्रत खोलना चाहिए। तब हमें महान पुण्य, मतलब महान हमें कृष्ण उन्मुखी स्वीकृति मिलेगी, भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करने की स्वीकृति प्राप्त हम कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और व्रत पालन करते समय हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। ठीक है ना। न किसी से ईर्ष्या द्वेष करनी है। क्या करना है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, नाम जप करना है, और उस दिन कीर्तन करना है, अपने घर में अखंड दीपक जलाना है। और द्वादशी के दिन पारण करते समय हमने जो दान बताया है उस दान को हमें करना है। इस तरह से हम करेंगे तब हम आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई आप लोगों का क्वेश्चन?